हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले वाले वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पार्ट 2A में हमने कुछ फंक्शन डिस्कस किए थे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के। कुछ पोर्शन में रह गया था, वो हम इस वीडियो में मेकअप करते हैं। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन इज प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन एंड हाइंडसेफ्लॉन, रोमेंसेफ्लॉन। ये प्रोजेंसेफ्लॉन या फोर ब्रेन है विच हैज़ टेलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, एंड देन देयर इज द बेसल गैंग्लिया, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। ये बेसल गैंग्लिया है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, दिस इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है, ये सेरेब्रम है। ये पार्ट टेलेंसेफ्लॉन का है। सेकेंड पार्ट है इसका डायंसेफ्लॉन, फोर ब्रेन का, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। ये थैलेमस बायलेटरल है और उसके नीचे पोर्शन हाइपोथैलेमस का, बीच में ये वेंट्रिकल्स है। तो ये डायंसेफ्लॉन वाला पार्ट हो गया। आफ्टर दैट मिड ब्रेन, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद पोन्स, सेरेबलम और मेडुला। पोन्स और सेरेबलम, ये पोन्स है एंटीरियरली और ये पोस्टीरियरली है सेरेबलम। ये मेटेंसेफ्लॉन का पार्ट है। और लास्ट पार्ट जो है ये ब्रेन का मेडुला है, दैट इज़ माइलेंसेफ्लॉन। तो इसमें ये जो रेड कलर में लिखे हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके फंक्शंस डिस्कस करने रह गए थे किसी वजह से, और बाकी के फंक्शन हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस के शॉर्ट में फंक्शन डिस्कस करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो ये थैलेमस, इसके फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। थैलेमस इज द मेन पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। ये थैलेमस है, बायलेटरली सिचुएटेड है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, बीच में ये वेंट्रिकल्स हैं। और ये बेसल गैंग्लिया है और बेसल न्यूक्लियाई, थैलेमस बेसल न्यूक्लियाई बीच में इंटरनल कैप्सूल है। तो ये थैलेमस हैज़ 80% डायंसेफ्लॉन इज कंस्टिट्यूटेड बाय थैलेमस। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल द सेंसरी इम्पल्सेस। ऑल्फैक्टरी इम्पल्सेस को इसमें नहीं रिसीव होती, लेकिन उसको छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट ऑल द सेंसरी इम्पल्सेस दिस रिसीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे स्पाइनल कार्ड से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू इम्पल्सेस पहुंच रही हैं, और उसके अलावा सेरेब्रम से भी, अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन से भी इम्पल्सेस वहाँ पहुंच रही हैं। तो दिस रिसीव ऑलमोस्ट ऑल द सेंसरी इम्पल्सेस। दिस आल्सो रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द सेरेब्रम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। All sensory impulses which reach to the thalamus, they are integrated and modified in the thalamus before reaching to cerebral cortex. This is called processing of sensory information. जो भी impulses यहाँ पहुँच रही हैं पहले यहाँ पे integrated होती हैं, modify होती हैं, और उसके बाद में ये cerebrum तक पहुँचती हैं। कि वो जो impulses हैं, आप impulses वो pleasant impulses हैं या agreeable या disagreeable impulses हैं या पेनफुल इम्पल्सेस हैं, तो वो सब इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर एनालिसिस भी होती है, इंटीग्रेशन होता है, मॉडिफाई होते हैं, देन दे रीच टू द सेरेब्रम। दैट्स वाई द थैलेमस इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल गेटवे ऑफ सेरेब्रम। दस थैलेमाई एक्ट एज द इम्पॉर्टेंट रिले सेंटर्स। ये रिले सेंटर्स का काम कर रहा है थैलेमस। रिले सेंटर फॉर सेंसरी इम्पल्सेस पासिंग बिटवीन द सेरेब्रम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सेरेब्रम और अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच में ये रिले सेंटर का काम कर रहा है सेंसरी इम्पल्सेस के लिए। तो ये तो सेंसरी फंक्शन हो गए, बट इट आल्सो हैज़ कनेक्टेड टू द मोटर फंक्शंस। इट आल्सो सर्व्स एज अ सेंटर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मोटर फंक्शंस थ्रू कनेक्शन विद द बेसल गैंग्लिया एंड सेरेबलम। बेसल गैंग्लिया और सेरेबलम के कनेक्ट होने की वजह से ये मोटर फंक्शंस को भी इंटीग्रेट करता है। उसके अलावा फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व्स bringing visual impulses from the eyes also run behind through lateral geniculate body of thalami into visual cortex in occipital lobe। अगर आपको विजुअल पाथवे याद हो, विजुअल पाथवे में विजुअल इम्पल्सेस आ रही हैं रेटिना से, रेटिना में रॉड से, कौन से, वहाँ से निकल के बाइपोलर सेल्स वगैरह से होते हुए अल्टीमेटली गैंग्लियन सेल्स होते हुए अल्टीमेटली पहुँच रही है ऑप्टिक नर्व में। और ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक क्याज्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट, और ऑप्टिक ट्रैक्ट से पहले लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में पहुंचती हैं, और वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशन में, और फिर ये विजुअल कॉर्टेक्स एरिया 17
ऑक्सीपिटल लोब में सिचुएटेड, वहाँ पहुँचती हैं। तो जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ थैलेमस। तो विजुअल इम्पल्सेस पहुँच रही हैं, उसके साथ साथ अगर आप लाइट डालते हैं आँखों में तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करती है, तो प्यूपिली रिफ्लेक्स को भी ये कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड आइज़ उसको कंट्रोल करता है। जैसे किसी ने आवाज़ दी तो आपका हेड भी उधर मूव कर रहा है और आइज़ भी उधर मूव कर रही हैं, दोनों एक साथ मूव करते हैं एक तरफ। तो रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड आइज़, विजुअल इम्पल्सेस एज वेल एज प्यूपिली रिफ्लेक्सेस, एकोमोडेशन रिफ्लेक्सेस और लाइट रिफ्लेक्सेस, ये कंट्रोल हो रही हैं थ्रू लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। And due to connection with hypothalamus and reticular formation, it is also the center of recognition of heat, cold, pain, sexual sensation, arousal and alertness reaction. ये arousal alertness reaction because it is connected to the reticular formation, उसकी वजह से hypothalamus कंट्रोल कर रहा है। बाकी heat, cold, pain, sexual sensation ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, उसकी वजह से ये कंट्रोल कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए थैलेमस के, सेंसरी फंक्शंस हो गए, रिले सेंटर है और उसका इंटीग्रेशन मॉडिफिकेशन हो रहा है, मोटर फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन कर रहा है, विजुअल पाथवे के बीच में थैलेमस का लेटरल जेनिकुलर बॉडी है, वो विजुअल इम्पल्सेस को और कुछ लाइट रिफ्लेक्स वगैरह को कंट्रोल कर रहा है, और हाइपोथैलेमस रेटिकुलर फॉर्मेशन से कनेक्शन की वजह से ये हीट, कोल्ड, पेन, सेक्सुअल सेंसेशन, अराउजल, अलर्टनेस रिएक्शन इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, विच इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। इट इज़ द वेंट्रल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन सिचुएटेड बिलो द थैलेमस। इट कंट्रोल्स होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी, मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का ये कंट्रोल कर रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है? दिस इज़ ए कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनोमिक फंक्शंस कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये मेडुला के जो वेजोमीटर सेंटर है इसको कंट्रोल करता है। वेजोमोटर सेंटर के थ्रू ये ब्लड प्रेशर, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलिटेशन, हार्ट रेट ये कंट्रोल कर रहा है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट कंट्रोल्स हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सिंथेसाइजेज हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं उसको ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को ये कंट्रोल कर रहा है बाय रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो दो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ से, एक ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और एक इनहिबिट करता है, और ये रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से। एक और हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, थायरोट्रोपिन यानी TSH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उसको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, तो वो TSH को कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ACTH, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कार्टिकोट्रोपिन, उसको कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो वो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन STH को कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से, और वो गोनेडोट्रोपिन यानी जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है FSH और LH इनको कंट्रोल करता है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसी तरह से इसके अंदर एक प्रोलैक्टिन हार्मोन भी जो मिल्क फार्मेशन में हेल्प करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको कंट्रोल करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस के, जैसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, और कुछ जो हैं और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और बाकी रिलीजिंग हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। और इस तरह से ये ना सिर्फ ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, थायराइड को कंट्रोल कर रहा है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर रहा है, ये गोनेडोट्रोपिन की वजह से सेक्सुअल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हाइपोथैलेमस के हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स को ये कंट्रोल कर रहा है। सेकेंड थिंग, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं ADH, ये उसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो मिल्क इजेक्शन और यूट्रस कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, और ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एज वेल एज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। वो हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में।
तो हाइपोथैलेमस उसको सिंथेसाइज कर रहा है एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को, और वो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल के थ्रू पोस्टर हार्मोन जाते हैं, पोस्टर पिट्यूटरी में जाते हैं और वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो उसके थ्रू ये ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि ब्लड वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम है, बॉडी वॉल्यूम जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, बॉडी वाटर वॉल्यूम फ्लूइड वो कंट्रोल कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इसमें सिंथेसाइज होते हैं। उसके अलावा इट कंटेंस मैनी इंपॉर्टेंट सेंटर्स विच कंट्रोल हंगर एंड सैटिस्फैक्शन। इसके अंदर हंगर सेंटर है जो एपेटाइट को कंट्रोल करता है, और जब खाना खाने के बाद में पेट भर जाता है तो सैटिस्फैक्शन सेंटर स्टिमुलेट होता है और आदमी फूड इनटेक को रोक लेता है, तो फूड इनटेक को कंट्रोल कर रहा है। थर्स्ट सेंटर इसके अंदर है, बराबर में इसके आस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया किसी भी वजह से, डिहाइड्रेशन हो गया और कोई वजह है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है इसलिए वो स्टिमुलेट होते हैं और वो थर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, और प्यास लगती है और पर्सन वाटर ड्रिंक करता है और वो जो ब्लड वॉल्यूम, ये फ्लूइड वॉल्यूम है वो कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ साथ में एडीएच के थ्रू भी ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो यूरिन फॉर्मेशन को कम करता है, वाटर को रिटेन करता है थ्रू रीनल ट्यूबुल्स, और ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके अंदर हीट लॉस सेंटर है, हीट गेन सेंटर है, तो जब ज़रूरत होती है ये 37 डिग्री सेल्सियस पर सेट पॉइंट मेंटेन करता है, जहाँ ज़रूरत होती है हीट को लॉस कराता है, जब ज़रूरत है हीट को गेन कराता है। तो ये सेंटर्स इसके अंदर है। इट कंट्रोल स्लीप, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन से इसका कंट्रोल, इसका कनेक्शन है, तो स्लीप को कंट्रोल कर रहा है, अलर्टनेस को कंट्रोल कर रहा है, ड्राउजनेस इसको कंट्रोल कर रहा है। तो स्लीप है या नहीं है, पर्सन अलर्ट है, पर्सन अवेयर है, पर्सन ड्राउजी तो नहीं हो रहा है, ये सब कंट्रोल कर रहा है। फेटिग इसको कंट्रोल करता है। सेक्स एंड इमोशन, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द लिम्बिक सिस्टम, तो सेक्स और इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी इससे रिलीज होता है, उसलिए कंट्रोल कर रहा है। बिहेवियर एंड एटीट्यूड इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के और सेंटर हैं, पनिशमेंट सेंटर और रिवार्ड सेंटर। तो रिवार्ड सेंटर जो प्लेजेंट इम्पल्सेस होती हैं, प्लेजेंट जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल करता है, या फियर, रेज, गुस्सा करना उसको कंट्रोल करता है। तो बिहेवियर एटीट्यूड थ्रू रिवार्ड सेंटर एंड थ्रू पनिशमेंट सेंटर इट कंट्रोल्स लव, हेट, एंगर, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, पेनांस एट्सेट्रा। फिर इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल क्लॉक है, जो डायअर्नल जो वेरिएशन होते हैं, लाइट और डार्कनेस से रिलेशन है इसका, कि उसको कंट्रोल करता है। जैसे एक ख़ास वक्त पर भूख लगना शुरू हो जाती है, एक प्यास लगना शुरू हो जाती है, ख़ास वक्त पर नींद आना शुरू हो जाती है, और ख़ास टाइम में अपने आप से आँख खुल जाती है। कुछ हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करता है, कुछ वक्त में वो हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, कुछ वक्त में कम सीक्रेट होते हैं। तो और इन सब को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो एक हाइपोथेटिकल बायोलॉजिकल क्लॉक इसके अंदर है, और इसी को सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, कि 24 आवर्स की जो एक रिदम है, साइक्लिकल प्रोसेस उसमें चलता रहता है, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो थ्रू ग्रोथ हार्मोन और थायराइड को कंट्रोल करने से, एड्रिनल कॉर्टेक्स कंट्रोल करने से, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और एडीएच के थ्रू ये वाटर मेटाबॉलिज्म, इन सब को कंट्रोल करता है। तो ये हाइपोथैलेमस के इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिंथेसाइज कर रहा है, कई तरह के सेंटर इसमें, हंगर, सैटिस्फैक्शन, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशंस, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है इसके अंदर, सर्केडियन रिदम जिसको कहते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर मेटाबॉलिज्म इनको कंट्रोल करता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन हाइपोथैलेमस, और बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट ए में ये पार्ट रह गया था हाइपोथैलेमस का, जो हमने इसे कंट्रोल कर लिया है, जिसमें हमने ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बताया है। इसके बाद आप पार्ट 3 देखिए, जिसमें आपको मालूम होगा कि कैसे नर्वस सिस्टम को हम पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको वेरी सून
CSF एग्ज़ामिनेशन बहुत जल्दी आपको वीडियो बनाकर भेजना चाहता हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।